दिन वाला आल मोहम्मद सब कह दो सल्लल्लाहु। इतना बड़ा इज्तिमा है और इतनी खूबसूरत मस्जिद है, तो आपको तो चाहिए दरूद पाक की छाल लाए। हमा सल्लैता अला इब्राहीम वाला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वाला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ आमीन हज़रात, इज़्ज़त माब मौलाना राशिद खटाना साहिब, इज़्ज़त माब मौलाना अब्दुल्ला साहिब और इज़्ज़त माब कारी सईदुल हक साहब, मेरे भाई राना खुज़ैमा साहब, शफ़क़त गुमन साहब, शफीक भट्ट साहब, अब्दुल कुदूस साहब, बूटा साहब और इस मस्जिद के नमाजी इंतज़ामिया, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपकी ये मोहब्बत कबूल फरमाए। अल्लाह पाक ने अपने महबूब नू आखिरी नबी आखिरी रसूल बना के भेजे है। इस सील दे उत्ते मुस्नद अहमद की हदीस लिखी है। हजूर ने फरमाया सलासूना कज़्ज़ाबूना दज्जालूना, मेरे तो बाद 30 झूठे दज्जाल आएंगे जो झूठा नबूवत का दावा करेंगे। मुस्नद अहमद की हदीस इन्होंने इस शील्ड पे लिखी है, आना खातमुन नबीयीन ला नबी आबादी। हजूर ने फरमाया मैं आखिरी नबी है, मेरे तो बाद कोई नबी रसूल नहीं आएगा। बेटा बैठ जाओ पुत्रो बैठ जाओ। हजूर तो बाद कोई नबी नहीं आना। 6.5 अरब दुनिया च इस टाइम गैर मुसलम है। कितने अरब? 6.5 अरब। 8 अरब की आबादी है। बेटा मोबाइल छोड़ो और तुसी गुफ्तगू सुनो ध्यान से। बेटा इंज ना करो। 6.5 अरब काफर, 1.5 अरब कमो पेश मुसलमान जे मौलवियां रहन दिते। क्योंकि मौलवी हर मस्जिद च एक दूजे के कुफर के फतवे, ईमान अपने तो बचाना बहुत मुश्किल हो गया। बगाने हुण सानू काफर नहीं कहिंदे, अपने कह रहे हैं एक दूजे। 1.5 अरब कमो पेश मुसलमान और 6.5 अरब काफर। तवज्जो बेटा छोड़ो गल्लां सुनो ध्यान। 6.5 अरब काफर इतने पलीत नहीं जितना एक इंसान खत्म नबूवत का मुनकर पलीत है। यानी 6.5 अरब कुफर दी पलीती एक पासे कर लो, वो कम पलीत ने, और जेड़ा हजूर नू आखिरी नबी ना मन्ने वो सब तो बड़ा पलीत है। और सुनिए 6.5 अरब काफर दे हर इस्लामी कंट्री च हकूक है। यहूदी, ईसाई, हिंदू, सिख, पारसी, बौद्ध मत, कम्युनिस्ट। बड़े अफसोस की गल है यार, तुहाडे ते तुसी की करन दे जे। कर लो 2 मिनट गल्लां कर लो, मैं चुप हो जाऊंगा। 2 मिनट कर लो। मौलवी तो तुहाडे तो मिनट च तंग आ गया, तुहाडियां मावां दा हौसला तुहानूं पालन दईयां। मैं इतनी कीमती बात समझाउण दिया। 6.5 अरब काफर दे मुसलमान कंट्री, मुसलमान हुकूमत दे विच हकूक ने। 56, 57, 58 इस्लामी मुल्क ने, 230 पूरी दुनिया च मुल्क ने। कमो पेश बंदा कह दे ना फतवा नहीं लगता, क्योंकि पाकिस्तान च फतवियां दी ते मंडी लगी।
हाँ जी सच्ची गल, फतवे ही रह गए ने। और रह की गया, एक वक्त हुंदा सी एक मसलक दा आलम दूसरे मसलक दी मस्जिद च जाके उस मौलवी कोल चाह पी के आउंदा सी, अगले दिन दूसरे मसलक दा मौलवी ओहदे कोल जाके चाह पी के आउंदा सी। ऐना सलूक हुंदा सी पिंडां च। एक बोर्ड थले सारा पिंड बह लैंदा सी ते एक घर दे विच सारियां नौवां सस कोल बह के गल्लां करदियां सी ते सस दे कोल धीआं भी बहंदियां सी ते नौवां भी बहंदियां सी ते कोई परख नहीं सकदा इन्हां च धी किहड़ी है ते नौं किहड़ी है। ऐना प्यार हुंदा सी लोकां दा। हुण ते मैं तैनूं मस्जिद च कई बंदे विखाना है जिहड़े नमाज पढ़ना ते दूसरे नाल सीधे मूँह सलाम नहीं लैंदे, पता ही नहीं लगता कि इन्हां दे विच कोई अखलाक नाम की चीज़ है। ये इज्जत माब हजरत साहब बैठे, इनसे पूछना मुस्तफ़ा के चेहरे पे हर वक्त तबस्सुम रहता था, मुस्कान रहती, चेहरा मुस्कुराहट वाला रहता सी। ते साडे मसीते भी मूँह ते 12 वजे हुंदे ने, मरगते भी खुशी च भी। आ कई बंदियां नूं बंदा 10 वार भी हस के बुलावे ना तो वह अंदरों इंज ही लगता जिवें सारे अक दा जहर इहदे विच है। सच्ची गल कर, मेरे को गल्लां हुंदियां सीधियां खरियां वक्खी च वजन वालियां, तां कि होश आवे कि मैं है की हाँ ते मैं बनदा की पिया है ते मेरा काम की है। आज कितने मुसलमान बैठे हो जेड़ा तानू चेहरे तो वेख के पिछा मुड़ जे के मूड च नहीं चलिया, उन्हें तेरे नाल दिल की गल की करनी। डॉक्टर कोल मरीज अपना मर्ज नहीं दसदा कि डॉक्टर किते गल ना पै जाए। देख लो तुसी डॉक्टरां दे अखलाक भी बिगड़ चुके। हस्पतालों के अंदर मरीज एक तो दूजी बार पूछे ना जी यह दवाई दोबारा दसना, कहते तेरे अगे नहीं तेन दसिया से कन वजदे ने। हालांकि डॉक्टर का काम ही है, उन्हें मरीज नूं दसना है। मास्टर उस तो उत्ते पहुँच चुके ने, अगे मास्टर ने 10 बार भी बच्चे पूछना तो दसना पुत्र इंज नहीं है इंजे। हुण दूजी बार मास्टर नूं पुछिए उदों कित्थे है जो मैं पढ़ा रहा हाँ। हालांकि मास्टर 24 घंटे मास्टर हुंदा है, मगर एक है मुअल्लिमे इंसानियत। मुस्तफा ने हर लम्हे उम्मत नूं समझाया, कदी ये नहीं क्या कल नहीं दसिया। आज कितने मुसलमान आज की तकरीर तुसी पल्ले बन्नी ना, इंशाअल्लाह तुहाडी जिंदगी च इनकलाब आएगा कि कोई मौलवी आया सी। जितने बैठे हो जरा प्यार ना गल्लां सुननियां हैं। 6.5 अरब काफर दे हर इस्लामी मुल्क च हकूक ने दिते, मुहम्मद मुस्तफा ने दिते, हजूर ने। मगर खत्मे नबूवत का मुनकर इतना बड़ा पलीत क्यों है, उसका पूरी इस्लामी कंट्री च एक भी हकूक नहीं। ये जो अकलियत वाला ढोंग रचाया है ना, ये भी कम इल्म लोगों ने रचाया है। अकलियत के हकूक होते हैं, हिंदुस्तान में हम अकलियत हैं। अकलियत उसको कहते हैं जो एक मजहब के होते हुए कम हो, उस मुल्क में उसको अकलियत डिक्लेयर करते हैं। अब हमारे मुल्क में जो खत्मे नबूवत के इनकारी हैं, हम उनको अकलियत भी नहीं मानते। सुनिए उसकी दलील। सबसे ज्यादा हकूक देने वाली रियासत है वो मदीना है। ऊंची बोलो, वो क्या है? वो मदीना है। मदीने में 2 साल 3 माह 10 दिन सदीक अकबर खलीफा बला फसल की हुकूमत है। हजूर ने जी बिशारत दी सी कि मेरे तो बाद 30 झूठे दजाल आएंगे। वो एक दजाल सदीक अकबर की जिंदगी च मुसलमा कज़ाब सामने आ गया। उन्हें कहा जी मैं भी नबी। 86-87 कमो पेश जंगा हुई इस्लाम दी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी च, और उन्होंने 26-27 गज़वात ने जिदे च मुस्तफा ने कमान की बनफसे नफीस शरीक होके खुद। 86-87 जंगा च 200 तो लैके 250 सहाबा शहीद हैं। सुनिए, जो मरज़ियत को खत्म नबूवत के मुनकरों को कहते हैं ना जी इनको कोई हकूक दिए जाए,
वो सुने जरूर। हजरत अबू बकर सदीक का दौर आया, मुसलमा कज़ाब ने जब झूठा नबूवत का दावा किया, 200 से 250 सहाबा पूरे इस्लाम दियां जंगां च शहीद। बेटा नीचे आके बैठो यार, गुफ्तगू सुनो, बड़ियां कीमती गल्लां ने, बेहदायते हो। इतना मैं इलमी ताड़े सामने एक नकात रख रहा है कि नौजवान मुसलमान बच्चियां नूं ये गल्लां समझ आ जाए। ये जो सोशल मीडिया है ना, इस पे बड़े बच्चों को इम्प्रेस करते हैं, जी देखें वो भी इंसान है, वो शहरी है, हमारे मुल्क के, ये कहते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं। तो सोशल मीडिया के जितने मेरे चांद आए हैं ना, मेरा चांद, मेरा मक्खन, मेरी मलाई, मरज़ियत से धोखा ना खाई। हाँ जी, ऐना तो धोखा नहीं खाना। सुनिए, हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह उम्र में, इल्म में बहुत बड़े इमाम हैं, तमाम आइमा से उम्र में बड़े इमाम। इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं कि जब तुम्हें कोई कहे कि मैं नबी और मुझसे दलील मांगो, तो उसको बोलो कि मैं तुम्हें बिना दलील के काफिर मानता हूं। ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह, जो सब इमामों से उम्र से बड़े इमाम हैं और इल्मे फकीह में बहुत बुलंद पाया मकाम रखते हैं। ये सुनिए, उस इमाम की ये बात है, 200 से 250 सहाबा शहीद हुए पूरी इस्लाम की जंगों में, मगर जब खत्म नबूवत की बारी आई, ये जो कहते हैं ना कि इनको अकलियत के हकूक दिए जाएं, वो कान खोल के सुने कि हम इनको अकलियत के हकूक कैसे दे सकते हैं। पाक सदीक ने इनके खिलाफ जंग लड़ी, जिसमें 1200 सहाबा शहीद हुए। कितने? 800 हाफिज़े कुरान, कितने? 800 हाफिज़े कुरान और 400 दूसरे सहाबा। 1200 सहाबा शहीद हुए एक खत्म नबूवत की जंग में। इसका मतलब है सारे इस्लाम की जंगों का नुकसान एक तरफ रख लें, तो खत्म नबूवत पे जब इतना बड़ा नुकसान हुआ, तो किसी ने कहा जी रियासत का मसला है, मुल्क जा सकता है। तो सदीक अकबर ने कहा, जिथे यार दी इज्जत ना होवे उस रियासत नूं की करना है। ये है खत्म नबूवत कि सबसे ज्यादा रियासत मदीने की है, जिथे हकूक मिलते। उच्ची बोलो, जिथे पूरी दुनिया नू। तो जो मदीने की रियासत च खत्म नबूवत ते मुनकर दा कोई हकूक नहीं, तो बोलो पाकिस्तान च हकूक हो सकता है? नहीं हो सकता। मैं अपना अकीदा तुहाडे सामने रख दिता है कि मैं हर उस बंदे का एहतराम करना है जिहड़ा मुहम्मद मुस्तफा नूं आखिरी नबी मनदा है, और जिहड़ा नहीं मनदा असीं ओहदे जनाब आला करीब तो भी गुजरना पसंद नहीं करते। मेरा तकरीर च बड़ा सख्त जुमला है, मैं तो खत्म नबूवत के इनकारी से सलाम लेना भी पसंद नहीं करता। सुने जरा ध्यान से, बड़ी कीमती बात है, क्योंकि उसके अंदर से बदबू आती है। मैंने जिस नबी को आखिरी नबी माना, उसके पसीने से खुशबू आती है। ऐ ताड़ा सियालकोट, बेटा तवज्जो तवज्जो, इधर वेखो पुत्रो, गल सुनो। सियालकोट च मुंशी लगा, 1839 चो काना दजाल, दुनिया का कंजर जलील तरीन बंदा जमया हिंदुस्तान च। ओनू मिर्जा काना उर्फ गामा कहते। ओनू गुलाम भी ना क्या करो ते अहमद भी ना क्या करो। अहमद साडे नबी का नाम, ते असी अहमद दे गुलाम हाँ। ओ गामा 1839 च जमया। बोलो किन्ने? सारे बोलो, सारे बोलो। लो मैं थोड़े मिनटां च ना तुहानू अज तारीख याद करा देनी है ज़बानी, ताकि तुसी सोचोगे कि यार नासिर मदनी ने मिनटां च आम फहम लफ्ज़ां च लोकां नू खत्मे नबूवत समझाती। 1839 च जमया, 1875 च सियालकोट मुंशी लगा तुहाडे जिले च। आ सियालकोट ही है।
बोले तो इंज जिवें अमरीका हुंदा है भी अपने जिले लिए नहीं बोल सकते जी। सारे बोलो की है, उच्ची बोलो सारे सारे बोलो। या अल्लाह जिन्हां दियां इत्थे ज़मीनां विकियां ने वो अमीर बंदे ने, जरा सारिਆਂ ने बोलना है। सियालकोट च मुंशी लगा, मैं पूरी दुनिया की मरज़ियत नूं कहांगा मुंशी का काम हुंदा है फिक्रमंद रहना, हिसाब देना। मुंशी का काम हुंदा फिक्रमंद रहना, हिसाब देने वाला कि मालक ने हिसाब मंगना है। ताड़ा मिर्जा सियालकोट च 15 रुपये ते मुंशी लगा, मेरा नबी हो जिदा हिसाब होना कोई नहीं, लोगों के हिसाब च नरमी कराने वाला बन के आया है। और मौलाना 1878 ने किताब लिखी हजरत 1878 और घुमन साहब 1878 च उन्हें किताब लिखी, पुत्र बैठ जा थले तेन की चमूने लड़े ने थे, बैठ जा नीचे। 1878 च उन्हें किताब लिखी, बोलो किन्ने च? वो शायद वाला बेली आया सियालकोटों कहाँ शफीक आओ परा मैनूं लगदा आया है, मेरे चन्न ने अल्लाह बरकत दे, मैं वेंदा पिया मैं सियादा पिया सा। जितने मेरे दोस्त आए जे लफज सुनिया जे मेरे चन्न आए ने। हाँ जी तवज्जो पुत्र तू भी चन्न साड़ना, तेनू साड़ पै गया है, तू भी चन्न। जिन्ने मेरे चन्न आए ने ना लफज सुनो। 1878 च ने किताब लिखी और सुनो 1891 च ने झूठा नबूवत का दावा किया। किन्ने? 1891 और 1908 मिर्जा काना दज्जाल गामा लाहौर के प्रांत रोड से लैटरीन च मरिया। 1908 मिर्जा काना मरिया गुस्ताखे रसूल। 1908 आशिके रसूल गाजी इलमदीन पैदा होया। एक शातमे रसूल मरिया और उसी साल गाजी इल्मुद्दीन पैदा होया। अज जेड़ा अक्तूबर का महीना है ना, 21 तरीक नूं गाजी इल्मुद्दीन नूं फांसी का आर्डर होया। 21 अक्तूबर नूं। अज मैं बड़ियां चीज़ां विच तुहानूं दस के जानियां ने। मौजू मैनूं इन्हां दिता बेटियां दी अजमत, मां दी अजमत, और भी मैं ऐत ही इस वास्ते पढ़ी सी व मां अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन कि मेरा नबी सारे जहान वास्ते ही रहमत बन के आया। मैं हर चीज़ विच ले आऊँ, तवज्जो रखिया। लाहौर के प्रांत रोड से लैटरीन च मरिया। उन्हां दे बकौल उन्होंने इंग्लिश च वही आउंदी सी, टीची टीची फरिश्ता लैके आउंदा सी। बोलो टीची, तवज्जो तवज्जो बच्चों तवज्जो। इंग्लिश मैं सवाल करना चाहता हूँ, मैनू बंदे आंदे ने उन्होंने इंग्लिश च वही क्यों आउंदी सी? मैं जिथों बनया उत्थे ही आउंदी सी। बोलो जे अर्श तो बनया हुंदा ते अरबी आउंदी, बनया तो हिंदुस्तान इंग्लिस्तान उन्होंने पहले तवज्जो अंग्रेज़ा ने बनाया। तवज्जो करो ए पुत्रो, खुदा दा ना टिक जो बनया तो उथों। अच्छा भी साडे जिस नबी ते हथ रखो फरिश्ता रूह पुछ के कब्ज करता। सुलेमान नबी को पूछया, मूसा अलैहिस्सलाम को पूछया, बल्कि अख भी कढ़ा ली। बोलो एक अख ही कढ़वा ली। मेरा चैलेंज है पूरी दुनिया की मरज़ियत नूं कि मेरे नबी दे बारे सही बुखारी च हदीस मौजूद है कि अल्लाह ने अख्तियार दिता कमली वालिया, जे दुनिया ते रहना चाहे तो फिर भी ठीक है, जे मेरे को आना पसंद करो तो फिर भी ठीक है। अख्तियार दिता अल्लाह ने अपने नबी। इन्ने बैठे जे सवाल करया जे किसी मरज़ई नूं कि ताड़े बकौल मिर्जा काना गामा दज्जाल जंदीक मरतद दुनिया का पलीत बेईमान जनाब अगर नबी सी, उन्होंने जो फरिश्ते ने आन के लैटरीन च कहना सी भी तेरी रूह कब्ज कर लगा है, वो कह नहीं सकता एक्सक्यूज मी प्लीज कम मेल बाहर आ जाए। भी लैटरीन च बैठा सी, कह सकता। बोलो इंग्लिश च कह सकता सी ना? हाँ जी इंग्लिश उन्होंने कहना, एक्सक्यूज मी प्लीज कम मेल
पैरा। पर बेनियाज दा मलकल मौत भी बड़ा सियाना है। बेनियाज ने फरमाया मलकल मौत ए बैठाई लैट्रीन विच गंद विच ते जाके दी रूह कबल कर ला। गंद गंद विच मुके ते फबदाई। गंद गंद विच मुके ते फबदा है। गंद